सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइलॉग्स की। तो साइलॉजिज्म जो है, एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, ये कई बार पेपर में ना प्रेमिसेस और कंक्लूजन के नाम से भी आता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, प्रेमिसेस और कंक्लूजन के नाम से भी ये पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। तो इट मीन्स द सेम। ओके मुस्कान। तो बेसिकली साइलॉजिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास बेसिकली जो हमें ध्यान देना है वो दो तरह की स्टेटमेंट्स पे देना है। आज हम लोग ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं करेंगे, आज हम लोग सिर्फ बेसिक समझेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना है और नेगेटिव स्टेटमेंट्स पे। हम लोग अगर ये बेसिक सी चीजें समझ गए तो हम लोगों के पास साइलॉग्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में बात करूं, अगर मुझे कोई भी चीज के बारे में बताना है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, ठीक है, या आई हैव अ पैकेट ऑफ टॉफीज, तो मैं क्या कह सकती हूँ? आई हैव ऑल द टॉफीज। अगर मुझे उसके उसी के बारे में, जैसे ये पैकेट है, इसको इसमें सारी टॉफीज टॉफीज पड़ी हुई हैं, तो अब मैं इसको किस किस तरह से बोल सकती हूँ? ये सिर्फ बोलने का खेल है कि हम लोग किस किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक आई हैव ऑल द टॉफीज और आई हैव सम टॉफीज। क्या इसके अलावा कोई और पॉजिटिव स्टेटमेंट बन सकती है? थैंक यू धनंजय। आपने पहले पढ़ा है क्या मुझसे? क्या इस चीज को हम और किसी तरह से बोल सकते हैं? हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट में बात करनी है, तो क्या हम इसको और किसी तरह से बोल सकते हैं? नहीं, बिकॉज वी हैव बोथ द थिंग्स, या तो सारा होगा या थोड़ा होगा। अब अगर हमें नेगेटिव में ये बात करनी हो, अगर मैं इसमें से कुछ टॉफीज बाहर निकाल दूं, अगर मैं यहाँ से ये कुछ टॉफीज बाहर निकाल दूं, तो अब कुछ लोग होते हैं ना जो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। ठीक है, तो वो बच्चे क्या बोलते हैं? मेरे पास थोड़ी सी टॉफीज भी नहीं है, या फिर वो बोलते हैं आई डोंट हैव एनी टॉफी, मेरे पास कोई टॉफी नहीं है। ठीक है, ओके, सो यू वर माय ओल्ड स्टूडेंट राइट? पुराने स्टूडेंट हो आप मेरे। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। चलिए, तो साइलॉग्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो तरह के स्टेटमेंट्स रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के अंदर हम लोग बात करते हैं ऑल और सम की, और नेगेटिव में हम लोग बात करते हैं सम नॉट और नो की। तो अब हम लोगों को कंक्लूजन जो होते हैं हमारे, वो भी यही दो तरह के रहते हैं। स्टेटमेंट भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव रहती है, और कंक्लूजन भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव रहते हैं। लेकिन कंक्लूजन के अंदर हमारे पास क्या आ जाती हैं? पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। तो अभी हम इतना आगे नहीं जाएंगे, अभी हम फिलहाल यहीं तक समझेंगे। तो आई जस्ट वॉन्ट वाई फ्रॉम यू गाइस। अगर आप लोग को समझ में आता जाता तो वाई वाई आप लोग लिख सकते हैं। तो आगे चलने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम अपनी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है? ऑल आता है और सम आता है। तो अगर अब कुछ सर्टेन पॉइंट्स है, यहाँ पे एक बॉक्स बना के लिख लेना कि साइलॉग्स में आप लोगों को किस किस चीज को ध्यान देना होता है। कुछ रिलेशंस जो होते हैं बेटा, वो होते हैं डायरेक्ट रिलेशन। कुछ रिलेशन जो होते हैं वो होते तो है नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली बन जाते हैं। ठीक है, क्लब क्लुब करो तो ये बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ बातें आपको श्योरिटी में बताई गई होंगी, और कुछ बातें आपके पास जो नहीं पता है वो सब डाउट में चली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछूं कि ऑल ए आर बी, तो ये स्टेटमेंट आपको क्या बताना चाहती है? कि सारा का सारा ए जो है वो किसके अंदर है? बी के अंदर, यही बताना चाहती है। बट मुझे ये बताइए, क्या इसने बी की तरफ से कोई भी श्योरिटी आपको दी है? ओके सनत। So in this first statement we have all A are B. So do we have any information regarding B? Do we have any direct information regarding B? No, right? तो इस स्टेटमेंट में अगर मैं सबसे पहले आपको समझाऊं, तो ए से बी की तरफ जो रिलेशन है दैट इज कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन जो बी से ए की तरफ बना, लाइक वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट बी, बट वी स्टिल हैव सम रिलेशन, जिस रिलेशन को हमने कहा इनडायरेक्ट। जैसे कि इफ ए इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस इन बी, दैट मीन्स दैट बी वाला पोर्शन इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड ए वाला पोर्शन, राइट? तो क्या मैं इससे ये निकाल सकती हूं सम बी आर ए? क्या मैं इस स्टेटमेंट से इनडायरेक्टली ये वाली स्टेटमेंट निकाल सकती हूँ? कैन वी कंक्लूड दिस स्टेटमेंट फ्रॉम द
First statement that all A are B. If all A are B, that means there may be some part of B that is also occupied in A. Are you clear with the first part? Okay. So हमने इन दोनों के बारे में बात कर ली. Now talk about this. If I'll tell you all A are B, so this is the surety वाली statement. Like we are very sure that सारा A B के अंदर होगा. लेकिन अगर मैं आप लोगों से इस पोर्शन के बारे में बात करूं, the remaining portion that we have drawn with the dotted points, ठीक है, what about this portion? Are you sure that this part is in A or this part is not in A? Maybe there is a diagram like this. ये भी तो यही कह रहा है ना, ऑल ए आर बी, बिकॉज बी की तरफ से तो इन्फॉर्मेशन है नहीं. अगर मैं इसका डायग्राम कुछ ऐसा बना दूं तो भी ये यही कह रहा है, विच मीन्स कि जिस पोर्शन के बारे में हमें पता नहीं है उस पोर्शन को हम किस में डाल देंगे, डाउट में, और जिस पोर्शन के बारे में हमें पता है उस पोर्शन को हम डाल देंगे श्योरिटी में. सो आर यू गाइज क्लियर विद द 4 पॉइंट्स, दैट इज डायरेक्ट स्टेटमेंट से इनडायरेक्ट कैसे बनाना है, एंड व्हाट इज श्योरिटी एंड व्हाट इज डाउट. ठीक है, विल टेल लेटर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्योरिटी डाउट. बस अभी आप लोगों को बनाना सीखना है दैट व्हाट इज श्योरिटी एंड व्हाट इज डाउट वाली स्टेटमेंट. ओके, चलिए अब आपके पास सेकंड पॉइंट है सम ए आर बी. अब मैं इसी को नीचे लिख रही हूँ, ये वाला मैं यहाँ लिख रही हूँ, सम ए आर बी. सो इन दिस स्टेटमेंट व्हाट वी हैव गिवन, लाइक ए इज, देयर इज सम पार्ट ऑफ ए व्हिच इज इन बी. लाइक ए का कुछ पार्ट ऐसा है जो कि किस में है, बी में. आप क्या मुझे ये बता सकते हैं ये पार्ट कितने % हो सकता है? Like how much part is occupied in B? No, we don't have that certain information. Like we don't have that exact information. तो ये 0.1% भी हो सकता है और ये 100% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Like we have multiple diagrams of this situation. ये भी सम ए आर बी है, ये भी सम ए आर बी है, एंड ये भी सम ए आर बी है. सो वी हैव 4 डायग्राम्स फॉर दिस इक्वेशन. बट क्या आपके पास पेपर में इतना टाइम रहेगा कि आप लोग इसके 4 डायग्राम्स बना सके? नो. तो इसी चीज से छुटकारा पाने के लिए वी हैव द टर्म श्योरिटी एंड डाउट. पहले बताओ ये 4 पॉइंट्स आपको समझ में आए? किसी को किसी भी डायग्राम में प्रॉब्लम है तो बता सकता है. किसी को सम ए आर बी के किसी भी डायग्राम में लग रहा है कि सम ए आर बी नहीं हो रहा है तो वो पूछ सकता है, फिर मैं आगे चलती हूँ. डन? ओके जी, बहुत बढ़िया. अगर मैं यहाँ पे बात करूं सम ए आर बी, तो इसमें इस पोर्शन को ही हम बता सकते हैं. मतलब अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं तो मुझे बताइए, क्या आप लोग श्योरिटी से बता सकते हैं कि दिस पोर्शन इज नॉट इन बी एंड दिस पोर्शन इज नॉट इन ए? बताइए, क्या आप लोग इसके बारे में मुझे श्योरिटी देंगे या डाउट देंगे? द डॉटेड पार्ट इन फर्स्ट डायग्राम इज श्योरिटी वाला पार्ट और डाउट वाला पार्ट. जल्दी से. नथिंग इज श्योर. तो ये दोनों ही पोर्शन किसके हो गए? डाउट के. अब ए का ये वाला पार्ट बी में है, दैट मीन्स बी का भी ए में होगा, लेकिन ये जो बच गया पार्ट है ये किस में चला गया? डाउट में. सिमिलरली ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये भी किस में चला गया? डाउट में. ठीक है, अब देखो हमें कैसे पता कि फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3 या फिगर नंबर 4 हम लोग पेपर में कौन सी बनाए कि हमारे पास आंसर सही आ जाए. ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन है सम ए आर बी. अभी मैंने आप लोगों से कहा वी आर नॉट श्योर अबाउट कि कितना पोर्शन ए का बी में जाएगा. द मोस्ट सुटेबल डायग्राम इज दिस वन. ठीक है, अब यहां से अगर ये डायरेक्ट रिलेशन ए का बी से सम का है तो मुझे ये बताइए, इफ समवन इज होल्डिंग योर हैंड, सिर्फ आपकी बॉडी में से आपके किसी ने हैंड को पकड़ा है तो इनडायरेक्टली आपने भी तो उसका हैंड होल्ड किया है ना. दैट मीन्स कि अगर उसने आपके हैंड को होल्ड किया तो आपने भी किया. मतलब अगर उसकी तरफ से सम रिलेशन है तो आपकी तरफ से भी सम का रिलेशन होगा. आर यू क्लियर विद दिस पार्ट?
अब देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इसका मतलब तो हो गया सम ए आर बी, लेकिन ये क्या कह रहा है कि ए का सारा पोर्शन बी में है, लेकिन हम लोगों को तो उसने सिर्फ कितनी इंफॉर्मेशन दी है, सम की। इसने हमें कितनी इंफॉर्मेशन दी है, सम की, इसमें भी इंफॉर्मेशन। तो मोस्ट सुटेबल डायग्राम इज डायग्राम नंबर 1। Shall we proceed towards the third point? Okay जी, thank you so much for the confirmation. ये मैंने तो okay. So ये मैं आप लोगों को अभी तक पढ़ा रही थी, स्टेटमेंट्स हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव रहती हैं। ऑल सम पॉजिटिव में जाएगा, सम नॉट और नो नेगेटिव में जाएगा। अब हम सम नॉट को समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने ये ऑल और सम को समझा, उसी तरह से हम लोग समझते हैं सम नॉट और नो को। अब मैंने लिखा सम ए आर नॉट बी। आर यू श्योर अबाउट द पोर्शन? आप लोग मुझे बता सकते हैं इसमें से कौन सा पोर्शन है जो बी में नहीं जाएगा, बताइए। आर यू श्योर अबाउट द पोर्शन ऑफ ए विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ बी? क्या आप लोग मुझे श्योरिटी से बता सकते हैं? नो, दैट मीन्स इन दिस केस एनी पोर्शन, आप यहां में से कोई भी पोर्शन पिक कर लो, चाहे आप ये पोर्शन पिक कर लो, चाहे आप इतना पोर्शन पिक कर लो, पूरा पिक कर लो, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ बी। तो सम नॉट जब भी आएगा, हम कोई भी एक पोर्शन कलर करेंगे और उसको हम कह देंगे कि वो बी में नहीं जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट द रिमेनिंग पार्ट? अगेन वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस पार्ट। अगेन ये पार्ट किस में चला जाएगा? डाउट में। लेकिन यहाँ पे लिखा है नो ए इज बी, कोई भी ए बी में नहीं है। बेटा अब बताओ, अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी है और वो आपके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता, तो क्या आपका उससे कोई रिलेशन होगा? नो। दैट मीन्स अगर ए टू बी डायरेक्टली नो का रिलेशन है, तो बी से ए भी डायरेक्टली कौन सा रिलेशन रहेगा? नो का। अब एक रिलेशन है जो मैंने आप लोगों को नहीं समझाया, दैट इज सम ए आर नॉट बी। अब कह रहा है अगर आपके फ्रेंड के दिल में आपके लिए जेलेसी है, फॉर एग्जाम्पल if your friend has jealousy about you, then does that matter कि आपके दिल में भी उसके लिए jealousy हो थोड़ी सी? हाँ जी, नहीं ना। तो दैट मीन्स कि हमारे पास सम नॉट जो है ये इकलौता रिलेशन है जो कहाँ पे चलेगा? वन साइडेड। मुझे ये बताओ, यहां तक समझ में आया? जब भी हम ऑल किससे चलते हैं वो भी मैंने रिलेशंस क्लियर कर दिए, सम वाले भी क्लियर हो गए, सम नॉट वाले वन साइडेड रहेंगे एंड नो वाले भी डबल साइडेड रहेंगे। यहां तक आपको क्लियर है? नाउ आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस फॉर यू, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? अभी तक आप लोगों ने जितना समझा उसके हिसाब से आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस फॉर यू, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? जल्दी बताइए। यस, ओके, वेरी गुड। ओके, सो लेट्स सम अप ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अभी मैंने आप लोगों से कहा अगर ऑल का रिलेशन है ए टू बी, तो मुझे ये बताएंगे बी टू ए कौन सा रिलेशन बनेगा। अगर सम का रिलेशन है ए टू बी, तो बी टू ए कौन सा रिलेशन बनेगा? आप लोग नंबर वाइज लिखते जाएंगे, आप लोग लिखते जाएंगे आंसर्स, यू डोंट हैव टू वेट फॉर माय रिप्लाईज, जस्ट राइट इट डाउन। सम ए आर नॉट बी, अगर ए से बी की तरफ नो का रिलेशन है, तो बी से ए की तरफ क्या रिलेशन बनेगा? एंड सिमिलरली जो हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशंस की बात की थी, ये डायरेक्ट रिलेशंस मैं आपको दे रही हूँ, आपको इनडायरेक्ट बताने हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ नो ए इज बी, तो आप लोग बी से ए की तरफ क्या रिलेशन बताएंगे? चलिए आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस फटाफट से। ऑल ए टू बी, ऑल का रिलेशन है ए टू बी, तो आप बताएंगे बी टू ए क्या रिलेशन बनेगा? एंड आई मस्ट टेल यू, साइलॉग्स की क्लासेस जितनी आप लाइव लगाओगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। बताइए बेटा। ऑल ए टू बी दिया हुआ है, ए से बी की तरफ ऑल का रिलेशन है, तो बी से ए की तरफ क्या रिलेशन आएगा? अभी तो आप लोगों ने पढ़ा, फर्स्ट श्योरिटी, सेकंड डाउट, सेकंड थर्ड डाउट। No, it's not about doubt or surety. I'm asking you about the exact relations that we will get. जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा A to B की तरफ डायरेक्टली ऑल का रिलेशन था, तो वापस कौन सा रिलेशन बना? सम का।
तो अगर ए से बी ऑल का रिलेशन बनता है तो बी से ए कौन सा रिलेशन बनेगा? सिर्फ सम का। ठीक है, श्योरिटी में बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, श्योरिटी में कौन से रिलेशन बन सकते हैं? सम ए आर बी, तो बी से ए बी कौन सा रिलेशन बनेगा? सम का। सम ए आर नॉट बी, अगर ए का कुछ पार्ट बी में नहीं है तो बी का कुछ पार्ट ए में होगा कि नहीं होगा, यहां पर हम बोल सकते हैं एग्जैक्ट डाउट, हम लोग कुछ भी नहीं बता सकते इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर रिलेशन नो का बनेगा। बताइए, क्लियर? नो के साथ सम नॉट भी बन सकता है यहाँ पे। क्लियर है? चलिए अब इन्हीं को हम और अच्छे से समझते हैं। इन्हीं, देखो अभी तक जो मैंने करवाया इसमें से पेपर में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, अभी तक जो मैंने करवाया अभी तक कुछ पेपर में नहीं आएगा। अब जो मैं करवा रही हूँ इससे भी पेपर में कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने आज की क्लास बहुत अच्छे से कर ली तो ट्रस्ट मी, अगली जो 4 क्लासेस होने वाली हैं साइलॉग्स की, उसमें कोई डाउट नहीं होने वाला आप लोगों को। ठीक है बेटा, सम नोट क्या होता है ना मुस्कान, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा था आपका एक फ्रेंड है, मान लो, अब बाकी लोग इसको ट्राई करेंगे। आपका एक फ्रेंड है जिसके मन में आपके लिए थोड़ा सा ऐसे वो है, क्या बोल सकते हैं, गुस्सा भरा हुआ है, तो जरूरी थोड़ी आपकी तरफ से भी होगा। वो कह रहा है कि मैं इसके साथ कोई रिलेशन, थोड़ा सा रिलेशन नहीं रखूंगा, मैं इसके साथ कम रिलेशन रखूंगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप भी उसके साथ कम रिलेशन रखो, है ना? चलो, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। फर्स्ट है ये हमारे पास जो हम लोग बेसिक समझ रहे हैं। बेटा मैं फिर से कह रही हूँ ये सब पेपर में नहीं आएगा, ये सिर्फ बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज की क्लास है। आज की क्लास सिर्फ बेसिक्स है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हमने यही पढ़ी, डायरेक्ट रिलेशन इसमें क्या है? सम ए आर बी का। अब सबसे पहले आप लोगों को अपने दिमाग में क्लियर करना है, जब आप लोग बहुत ही प्रो हो जाओगे तब लिखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए लिखो। अगर मैं आप लोगों को पूछूं बी से ए का रिलेशन क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं ए का पूरा पोर्शन बी में है तो बी का ए से क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी टू ए? एस्टैब्लिश्ड रिलेशन बिटवीन बी टू ए, जल्दी से बताएंगे। देयर इज सम पोर्शन ऑफ बी विच इज पार्ट ऑफ ए, मतलब सम पोर्शन, मतलब सम की बात हो रही है। अगर मैं आप लोगों से ये वाला पोर्शन की बात करूं, ये जो बच गया, सो डू यू गाइज हैव एनी क्लैरिटी अबाउट दिस पोर्शन? Do you guys have any clarity, any surety about this relation? No. That means ये जो बाकी का पोर्शन बचा ये किस में चला गया? डाउट में। So we are done with the diagram. ठीक है, we are done with the diagram. Now it's time to solve the questions. सबसे पहले पूछा है all A R B. स्टेटमेंट अगर आपसे डायरेक्ट लिखी हुई हो तो वो क्या हो जाती है? हमेशा ट्रू हो जाती है। मैं पहला करके बताती हूँ, अगले वाले आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ऑल बी आर ए। अब मुझे बताओ क्या बी का ये पोर्शन के बारे में आपको श्योरिटी है? नहीं। तो जब हमारे को किसी पार्ट के बारे में श्योरिटी ना हो तो हम उसको क्या कह देते हैं? डाउट। सो वी हैव 3 फैक्टर्स लाइक ट्रू, फॉल्स और डाउट। ठीक है, ट्रू और फॉल्स ये तब लगाए जाते हैं जब हमारे पास चीजों की क्या होती है? श्योरिटी। और डाउट जब हम लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता। अब मैं यहाँ पे वो क्लियर करूंगी। सम ए आर बी, ऑब्वियसली अगर पूरा ए बी के अंदर है तो उसका सम पोर्शन भी किस में होगा? बी में होगा। सम बी आर ए, अगेन अगर बी के अंदर ए आके बैठ गया तो उसने बी का कुछ तो एरिया ऑक्यूपाई किया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सम ए आर नॉट बी। अब देखो ये कह रहा है कि ए का पूरा पोर्शन बी में है, ये कह रहा है कि ए का कुछ पोर्शन बी में नहीं है। क्या ये कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स नहीं हो गई? Don't you think they are contradicting each other? Yes, if they are contradicting तो वो doubt है या false होगा? Do you have any doubt कि A का कुछ portion B में नहीं जाएगा? After reading the given statement, do you guys have any doubt that some A are not B? No. That means this is a false statement. Now talk about this statement, some B are not A. If we talk about this portion, then this statement is surely false. But we have a portion which is in doubt. We still don't know about this portion. That means that some B are not A is a doubted portion. ठीक है, वी आर नॉट श्योर कि ये वाला पोर्शन जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। अगर नहीं गया तो डाउट हो गया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, नो ए आर बी। ये कह रहा है कि ए का कोई हिस्सा बी में नहीं जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट कह रही है कि ए का
पूरा ए बी में जाएगा, दैट मीन्स दे अगेन आर कॉन्ट्राडिक्टिंग, तो ये भी पूरी तरह से फॉल्स स्टेटमेंट है और ये भी पूरी तरह से फॉल्स स्टेटमेंट है. सो आउट ऑफ 8 कंक्लूजन्स, डू यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द कंक्लूजन? Out of 8 conclusions, do you have any doubt in any solution, any conclusion, sorry, or clear with all the conclusions? 7 are doubt considering A is equals to B. Yes, that's why we are taking only one diagram and we are using doubt term here. Okay? See, Sanat, we have multiple diagrams, like we have this diagram also. So according to this diagram, second is true. Okay. According to this diagram, sixth is false. ठीक है, मैं यहाँ पे true false की बात करती हूँ. According to this diagram, yeah, that's all. So according to this diagram, second is true and sixth is false. But in this diagram, second is doubt and sixth is also doubt. So ये डायग्राम हम लोगों ने एज पर आर स्टेटमेंट नहीं बनाया है. अगर हम अपनी स्टेटमेंट की बात करें तो वहां पर क्या बी के बारे में कुछ ऐसा बोला गया है कि वो ए के बराबर होगा? नहीं. क्या वो ऐसा बोला गया है कि बी ए से बड़ा होगा? नहीं. बट दी स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टिंग. देखो, इसके अलावा कोई भी आंसर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, इसलिए टू एलिमिनेट दिस कॉन्ट्राडिक्शन वी आर यूजिंग द वर्ड डाउट. यू कैन क्लियरली सी हियर इट इज true, here it is doubt, here it is false, here it is doubt. Clear? Am I audible? So अब आप लोगों को एक एक डायग्राम अपने दिमाग में लेके चलना है. ठीक है, forget about the other diagrams. You have to focus only on one diagram and उस डायग्राम में आप लोगों को see, Sanat, you have to focus only on one diagram, and in that diagram you have to find out the doubted portion, sure portion, and true portion and false portion, right? Because we don't have any clarity that either whole B is in A or not. देखो, ये डायग्राम जो है itself ही एक कॉन्ट्राडिक्शन है. ठीक है, और itself एक डाउट का डायग्राम है. कैसे डाउट का डायग्राम है कि हमने यहाँ पे सारे बी को ए में बना दिया. अब मुझे ये बताओ, एक बात बताओ, मेरे पास सारी टॉफीज हैं. ठीक है, आई हैव अ पैकेट ऑफ टॉफीज, आई एम गिविंग यू सर्टेन टॉफीज. ठीक है, मेरे पास सारी टॉफीज हैं, लाइक ऑल द टॉफीज आई हैव. ठीक है, बट हाउ मेनी टॉफीज आई एम गिविंग यू? आई एम गिविंग यू सर्टेन टॉफीज. कैन यू टेल मी हाउ मेनी? I'm giving you full packet. I'm giving you one toffee. I'm giving you 5 toffees. Do you have any surety about that? If I'm talking about, I have a no, right? You don't have any surety. That's what the diagram is. We have surety about A ka portion, that all A are B, but we are not sure about the B ka portion. Clear? अब पेपर में we don't have the option doubt. So ma'am, what we do with this option? अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, all B are A is a possibility. मैंने क्या लिख दिया? क्या सारा बी ए में जा सकता है? तो क्या जो डाउटेड चीजें होती हैं उनकी क्या हो जाती है? डाउट में जब भी पॉसिबिलिटी जुड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा? ट्रू. अब देखो, अगर मैं ये कहूं सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या ये कभी ट्रू होगा? नो, क्योंकि ए का कुछ भी पोर्शन बी में नहीं है. ये पूरी स्टेटमेंट ही गलत है. क्या ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है? नहीं. तो फॉल्स के साथ कभी भी पॉसिबिलिटी जुड़ेगी तो वो फॉल्स ही रहेगा. सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी. क्या ऐसा हो सकता है? यस, इट मे बी पॉसिबल कि जो बी का ये जो पोर्शन है ये कभी भी ए में ना जाए. तो जब ये पोर्शन ए में नहीं जाएगा तो जब मैं इस डाउट के साथ पॉसिबिलिटी जोड़ूंगी तो ये क्या बन जाएगा? ट्रू. Clear? Whenever we combine doubt with the possibility, it will convert into true. But whenever we combine false with the possibility, it will remains the false statements.
क्लियर है? इन द मीन टाइम आप लोग ये सॉल्व करेंगे, जब तक बाकी लोगों को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। सम ए आर बी, ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे मैंने जो अभी तक ये वाला आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी तक मैंने आप लोगों को ये चीज बताई, श्योरिटी की स्टेटमेंट्स जो होती हैं ट्रू और फॉल्स होती हैं, इनके साथ जब पॉसिबिलिटी को जोड़ा जाता है तो ये हमेशा फॉल्स बनाती हैं, क्योंकि ट्रू चीजों की भी पॉसिबिलिटी नहीं होती, फॉल्स चीजों की भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। लेकिन अगर मैं डाउट की बात करूं और डाउट के साथ मैं कभी पॉसिबिलिटी को जोड़ दूं तो वो मेरे पास क्या आ जाती है? चलिए, try to solve this question. सबसे पहले this portion is the common portion, that is ये वाला पार्ट A से B भी जा रहा है और B से A भी जा रहा है। तो मेरे पास स्टेटमेंट में एक और स्टेटमेंट जो मेरे पास निकल के आ रही है वो है सम बी आर ए। इसके अलावा ये जो रिमेनिंग पोर्शन है दोनों के ही, ये दोनों के ही रिमेनिंग पोर्शन किस में चले जाएंगे? डाउट में चले जाएंगे, ये भी और ये भी। चलिए बनाइए, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप लोगों को आंसर करना है टी डी एफ इनकी फॉर्म में, ट्रू फॉल्स और डाउट की फॉर्म में। वेरी ट्रू धनंजय, वेरी गुड। ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ज्यादा सोचो मत, जस्ट जहां डाउट दिखता है वहां डाउट डाल दो बस। बिल्कुल ठीक है मुस्कान, शुभी, गुड। सनत, एक बार फिफ्थ और सिक्स को दोबारा ट्राई करना। फिफ्थ में बोला हुआ है सम ए आर नॉट बी, आप तो उसको श्योरिटी में ले रहे हो ना, यू आर टेकिंग इट इन श्योरिटी दैट यू हैव, डू यू हैव एनी श्योरिटी दैट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए इज नॉट इन बी? आर यू श्योर अबाउट दैट पार्ट? Just check it once. The fifth and sixth statements on it. Are you sure that the remaining part of A and remaining part of B is not? No, if you are not sure, then what will be right? True, false, or doubt? If we are not sure about, so do you guys any doubt in these in these 8 conclusions? I'll explain once. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल ए आर बी, सी वी हैव रिलेशन ऑफ सम, हमें यहाँ पे सम का रिलेशन पता है, तो जब मुझसे ऑल के बारे में पूछा गया, सो आई एम नॉट श्योर दैट दिस रिमेनिंग पोर्शन विच इज इन डाउट वो बी का पोर्शन बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा डाउट। सेकेंड भी डाउट हो जाएगा, सम ए आर बी इज गिवन ट्रू, ट्रू, सम ए आर नॉट बी, अगेन द रिमेनिंग पार्ट के बारे में बात हो रही है विच इज नॉट कन्फर्म्ड, हम लोगों को कन्फर्मेशन है ही नहीं इसके बारे में। सिमिलरली इसके रिमेनिंग पार्ट की बात हो रही है, वी आर अगेन नॉट श्योर कि ये है या नहीं है, डाउट। अभी कह रहा है नो ए इज बी, ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं होगा, नो का मतलब होता है बेटा 0%, 0%, तो यहाँ तो कुछ पोर्शन तो है ही है ना इनके बीच में कॉमन, तो ये तो एक बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट है। अब मुझे बताओ, अगर मैं स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 5 और 6 इनके साथ डाउट लगा दूं तो क्या बनेगा, और स्टेटमेंट नंबर 3, 4, 7, 8 इनके साथ डाउट लगाऊं तो क्या बनेगा? If I'll write possibility, not doubt, possibility. What if I'll write 1, 2, 5, 6 के साथ possibility? If I write all A R B is a possibility, all B R A is a possibility, some A R not B is a possibility, and some B R not A is a possibility. So ये true बनेगा या false बनेगा? जल्दी से ट्रू बन जाएगा, बहुत बढ़िया। और अगर हम लोग इन
ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, जैसे कि थर्ड फोर्थ मेरी ट्रू की स्टेटमेंट है और ये दोनों फॉल्स की स्टेटमेंट है, इनके साथ पॉसिबिलिटी लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, फॉल्स। ठीक है, तो अभी आप लोग दो चीजें सीख रहे हैं, वन इज ट्रू फॉल्स एंड डाउट को लगाना। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ध्यान से करना, सम ए आर नॉट बी। अब इसका कोई भी, इस पोर्शन की बात हो रही है, इतने से पोर्शन की, हमें नहीं पता बाकी का पोर्शन जाएगा कि नहीं जाएगा। दैट मीन्स ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये किस में चला गया, डाउट में। अब देखो हर एक क्वेश्चन जो आपने पीछे बनाया इसमें बी की तरफ से ये वाला पोर्शन कॉमन हो गया तो हमने यहाँ पे सम का काउंट कर दिया, इस वाले क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन कॉमन हो गया तो हमने ये फिर से सम का नाम दे दिया। लेकिन क्या इसमें बी का कोई हिस्सा ए के साथ रिलेटेड है, नो। तो हम यहाँ पे एक स्टार मार्क करके लिख लेंगे कि ये वन साइडेड रिलेशन होता है। वन साइडेड रिलेशन का मतलब जो गिवन है बस वही आंसर होगा, बाकी हम लोग को कुछ नहीं पता होता इस रिलेशन में। मतलब अगर मुझसे बी से ए के बारे में कोई भी स्टेटमेंट पूछता है तो वो सारी स्टेटमेंट्स या तो ऑल हो, सम नॉट हो, नो हो, कुछ भी हो, इट मे बी एनीथिंग, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है बी की तरफ से, तो सारी ही स्टेटमेंट्स किसमें चली जाएंगी, डाउट में। अब बात करते हैं ए से बी की तरफ। अब ए का ये पोर्शन तो बी में नहीं जाएगा, तो क्या सारा ए बी में हो सकता है, नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी भी नहीं है। सम ए आर बी, अब देखो सम वाले पोर्शन के लिए तो क्या आ गया मेरे पास, डाउट, क्योंकि मुझे पूरे के बारे में नहीं पता ना, तो ये किस में चला जाएगा, डाउट में। सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पोर्शन बी में नहीं है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। आगे लिखा है नो ए आर बी, अब ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं है, अब वो भी मैं नहीं बता सकती, वो भी किस में चला जाएगा, डाउट में। तो इन क्वेश्चंस में जहां पे सम नॉट लिखा होता है, एक चीज जो आपको मार्क करनी है, ओनली आंसर जो होता है, ओनली स्टेटमेंट इज ट्रू, सिर्फ एक ही कंक्लूजन सही होता है, वो कौन सा होता है, स्टेटमेंट वाला। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो सिर्फ फिफ्थ नंबर जो एज इट इज हमने स्टेटमेंट उठाई है सिर्फ वही ट्रू होगा। दूसरा चीज हमने जो ध्यान देना है वो ये है कि अदर साइड से जो भी रिलेशन आएगा, अदर साइड से जो भी रिलेशन बनता है वो सब किस में चला जाता है, डाउट में। अदर साइड से ऑल रिलेशंस किस में जाएंगे, ऑल रिलेशन किस में जाएंगे, डाउट में चले जाएंगे। आर यू डन विद दिस पार्ट, फॉल्स, डाउट, 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 ट्रू, डाउट, 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 बिल्कुल ठीक है धनंजय। हाँ जी, क्लियर विद दिस सम नॉट वाला पोर्शन। अभी तक हम लोग सिंगल स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, फिर हम लोग डबल स्टेटमेंट्स में जाके फिर क्वेश्चन की तरफ भागेंगे। चलो, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, आर यू रेडी फॉर दैट क्वेश्चन? Yes, okay. So I have these three diagrams, sorry, these three circles. Let's name as 1 2 3. आप लोगों को मुझे बताना है what is the relation between 1 and 3. What is the relation between 1 and 3? What is the relation between 1 and 3? Doubt. बहुत बढ़िया, बिकॉज नथिंग इज गिवन, देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन देम। अब जब हमारे पास 1 और 3 के बीच में देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन तो हम लोग क्या लिखेंगे, एवरीथिंग। जैसे ऑल पूछेगा, सम नॉट पूछेगा, नो पूछेगा, तो ऑल द रिलेशंस आर इन डाउट। इवन विद 4, 1 एंड 4 में भी क्या रिलेशन रहेगा, डाउट का। 2 एंड 4 में भी क्या रिलेशन रहेगा, डाउट का। ठीक है, चलिए अगला लास्ट पोर्शन है हमारे पास नो का। अब इसको आप एक बार ट्राई करेंगे, इनमें से क्या क्या सही हो सकता है और गलत हो सकता है, आप लोग मुझे बताएंगे फटाफट से। गुड धनंजय।
हाँ जी, बाकी भी बनाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सो सनत, एनी इम्प्रूवमेंट इन लास्ट 30-40 मिनट्स? थोड़ा सा फियर गया साइलॉग्स का? शुभी, मुस्कान, सनत, धनंजय ने तो चलो पहले भी पढ़ा है मुझसे। थोड़ा सा क्लैरिटी हो रही है अबाउट द क्वेश्चंस? अभी तक हम क्वेश्चंस पे पहुंचे नहीं है, वी आर जस्ट डूइंग द बेसिक्स gradually. Yeah, obviously we have 5 or 6 lectures of this, so gradually we will learn, right? Okay. सो इस क्वेश्चन में ए से बी की तरफ देर इज नो रिलेशन, मतलब श्योरिटी है ये पूरा ही ए बी में नहीं जाएगा, एंड श्योरिटी है कोई भी बी ए में नहीं जाएगा। तो क्या यहाँ पे कोई भी पोर्शन ऐसा है जहां पे डाउट हो? नो, देर इज नो पोर्शन जहां पे कोई भी डाउट होगा। तो क्या पूरा ए बी में जा सकता है? फॉल्स, क्योंकि ए का कोई भी पोर्शन बी में नहीं जाएगा। तो सिमिलरली सम भी यहाँ पे गलत हो जाएंगे। अगर ए का कोई पोर्शन बी में नहीं जाएगा, दैट मीन्स ए का कोई छोटा सा पोर्शन भी बी में नहीं जाएगा। तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। ठीक है। पेयर फ्रॉम रिवर्स एलॉक्स, दैट विल ऑल्सो गो। चलिए, तो बेटा अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा उसी को मैं कंक्लूड कर रही हूँ। ऑल के केस में सम की श्योरिटी रहती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ऑल ए आर बी। अगर मैं आप लोगों से यहाँ 2 स्टेटमेंट्स पूछूं, सम ए आर बी एंड सेकेंड वन इज सम बी आर ए, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगी? ट्रू स्टेटमेंट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो वो कहा है कि अगर मैं ऑल के केस में श्योरिटी की बात करूं तो वो किसकी रहती है? ऑल की। अगर मैं सम के केस की बात करूं और मैं आपसे यहाँ पे देखो, 2 ही पॉजिटिव और 2 ही नेगेटिव है, तो हम लोग इनको आपस में इंटरलिंक्ड करवा रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ से पूछूं ऑल ए आर बी और दूसरा आप लोगों से पूछूं ऑल बी आर ए, तो अगेन ए से बी की तरफ भी डाउट है और बी से ए की तरफ भी ऑल के लिए डाउट है। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है डाउट। दैट मीन्स कि अगर हम लोग सम का केस कर रहे हैं तो ऑल हमेशा किस में चलेगा? डाउट में। क्लियर? अब नो की बात करें तो अगर ए का कोई पोर्शन बी में नहीं जाएगा तो उसका सम नॉट भी क्या होगा? श्योरिटी में। अगर मैं पूछूं सम ए नॉट बी, दैट मीन्स बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि ए पूरा ही बी में नहीं जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं सम बी आर नॉट ए, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। दैट मीन्स अगर नो कहीं पर आपको लिखा दिख गया तो सम नॉट में अगर कुछ पूछा है तो वो श्योरिटी में सही होगा, लेकिन सम नॉट के केस में नो किस में चला जाता है? डाउट में। ठीक है जी, ये हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा दैट वी कंक्लूडेड। इस कंक्लूजन तक डाउट नहीं है तो हम लोग आगे चल सकते हैं। ठीक है, सो अब आते हैं कंबाइनिंग 2 स्टेटमेंट्स। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? कॉम्बिनेशंस बनाने वाले हैं। मैम, इन ऑल केस इफ आस्क्ड सम बी आर नॉट ए, सो दैट इज अ डाउटेड स्टेटमेंट, राइट? ऑल केस पे डिपेंड करता है बेटा। अब जैसे इस ऑल के केस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जैसे आपसे पूछा सम बी आर नॉट ए, तो आर यू श्योर अबाउट द रिमेनिंग पोर्शन कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा? हम लोग ये सेकंड डायग्राम को भूल जाते हैं। ये सेकंड डायग्राम इज नॉट, ये कॉन्ट्राडिक्टिंग डायग्राम है। ठीक है, सो इट्स अ डाउट वाला पार्ट। चलो, अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी नहीं आएगा, लेकिन अभी भी हम लोग सिर्फ कॉम्बिनेशन सीख रहे हैं। व्हाट इफ, अभी तक तो हमने बात की सिंगल सिंगल स्टेटमेंट की और हम लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशंस निकाले, लेकिन अगर हम लोगों के पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो फिर क्या करें? तो देखो, सबसे पहले एक का डायग्राम बना लो। सारा ए किसमें है? बी में। अब कह रहे सारा बी किसमें है? सी में। अब सारा बी किसमें है? सी में। अब मुझे बताओ, क्या ए और सी में कोई डायरेक्ट रिलेशन गिवन था? नो। लेकिन जब मैंने इसको बनाया, पूरा ए बी में है और पूरा बी सी में है, तो ए से सी की तरफ बेटा क्या रिलेशन बन गया? ध्यान से आंसर करना। गिवन कुछ नहीं है, स्टेटमेंट में गिवन नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर ए पूरा बी में बन जाए, एक छोटी कटोरी को मैं बड़ी में डालूं एंड देन उस बड़ी कटोरी को सबसे बड़ी कटोरी में डाल दूं, तो फिर सबसे छोटी कटोरी और सबसे बड़ी कटोरी में क्या रिलेशन बनेगा? श्योरिटी नहीं पूछी मैंने, ऑल, सम, सम नॉट या फिर नो का रिलेशन, इस रिलेशन में बात करो। ठीक है धनंजय, डायरेक्ट, डायरेक्ट में कौन सा रिलेशन?
डायरेक्ट तो बन गया, डायरेक्टली गिवन कुछ नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली रिलेशन बन गया, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास ए से सी किसका रिलेशन बन गया? ऑल। अब मुझे ये बताओ विद रिस्पेक्ट टू ए ये पोर्शन किस में है? ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर ए के रिस्पेक्ट में मैं ये बचे हुए पोर्शंस की बात करूं तो ये पोर्शंस किस में है बेटा? डाउट में, ठीक है। और अगर विद रिस्पेक्ट टू सी बी सी की बात करूं तो ये भी किस में चला जाएगा? डाउट में। तो अब आपको विद रिस्पेक्ट टू चेक करना पड़ेगा, अब आप लोग पूरा का पूरा लेके नहीं चल सकते। फॉर एग्जाम्पल पहला पूछा है ऑल ए आर बी, डायरेक्ट स्टेटमेंट थी, ट्रू हो जाएगी। ऑल ए आर सी, अब देखो था रिलेशन कुछ नहीं दिया नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली ये एक रिलेशन बन गया तो ये भी ट्रू हो गया। ऑल बी आर सी ये तो गिवन है। ऑल सी आर बी, अब देखो सारा का सारा बी किस में है? सी में, तो क्या सी से बी की तरफ ऑल का रिलेशन बनता है? अभी आप लोगों ने पढ़ा था ऑल के केस में सिर्फ किसकी श्योरिटी रहती है? ये देखो ऑल के केस में किसकी श्योरिटी रहती है? सम की। क्या ऑल की श्योरिटी रहेगी? नहीं। अब ऑल है तो सम तो होएगा ही होएगा। सम सी आर ए, ऑब्वियसली अगर ए का सारा पोर्शन सी में गया तो सी का भी कुछ पोर्शन जो है सम पोर्शन किस में चला जाएगा? ए में। सम बी आर ए ये भी सही हो जाएगा। सम ए आर सी, अब ए का सारा पोर्शन सी में है तो सी का भी कुछ पोर्शन ए में जाएगा। सम बी आर नॉट सी, लेकिन पूरा का पूरा बी ही किस में है? सी में, तो क्या सम नॉट कंसिस्ट कर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर हम सी से बी की तरफ बात करें तो सी से बी की तरफ सिर्फ कौन सा रिलेशन बनता है? सम का। मतलब ये जो बाकी का पोर्शन है ये किस में चला गया? डाउट में। नो ए इज सी ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है और नो सी इज बी भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो अब मुझे बताओ आउट ऑफ 12 कंक्लूजन आपको कौन कौन से कंक्लूजन नंबर में डाउट है? मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। Out of 12 conclusion, if you have doubt in any of them, then please write it down. I'll explain it once. Hello? Hello? गुड इवनिंग मैम। Good evening, धनंजय। मैम मैं इस वाले में 6 वाले में हमेशा फंस जाता क्या बोल रहे हैं आप? हेलो? कंक्लूजन नंबर 6 में कोई डाउट है आपको? देखिए कंक्लूजन नंबर 6 जो मुझे समझ में आया, आई थिंक इसने यही बोला है धनंजय ने। तो कंक्लूजन नंबर 6 कह रहा है सम सी आर ए। बेटा आपने डायरेक्ट रिलेशन निकाला कि पूरा ए जो है वो बी में है, पूरा बी जो है वो सी में है। मतलब यहाँ से मेरे पास एक और स्टेटमेंट बन गई कि सारा का सारा ए किस में होगा? सी में। यही बना था ना। अब देखो पूछ रहा है सम सी आर ए, अगर पूरा ए सी में इनडायरेक्टली चला गया तो सी भी तो कुछ पोर्शन अपना ए को देगा ही ना, ये वाला पोर्शन। क्लियर है धनंजय? आई थिंक यू आर ऑन म्यूट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू हियर यू। क्लियर धनंजय? मैं ईको कर रहा था इसलिए मैंने बंद कर दिया। ओके ओके, सो आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट? यस मैम। ओके थैंक यू। हाँ जी, एनी डाउट्स एनीवन? नो? हाँ जी बताइए, एनी डाउट्स और शेल वी प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पोर्शन? से समथिंग बेटा। ऑल क्लियर। चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई करेंगे आप लोग खुद से। मैं एक डायग्राम बना देती हूँ अभी स्टार्टिंग के लिए। सारा का सारा ए किस में है? बी में। अब इसने कहा कुछ बी का पोर्शन सी में है। अब मुझे बताओ इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन ए एंड सी? मैम 10th, some C are not B, some C are not A. Why is it a doubt? ओके सो अगर हम लोग इसको अलग अलग से चेक करें सनत, तो ये लिखा था ऑल ए आर सी, सारा ए सी में है। बट व्हाट अबाउट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सी? क्या सी का ये पोर्शन जा सकता है ए में? हमेशा ये याद रखो सनत,
अगर मेरे को ऑल का रिलेशन इधर से दिया है तो वापस मुझे सिर्फ सम का रिलेशन मिलेगा, और जो मेरे पास रिमेनिंग पार्ट बचेगा, जो भी रिमेनिंग पार्ट बचेगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे ना आपको समझ आ जाएगा वो किस में चला जाएगा, डाउट में। ठीक है, इधर इट्स बी और सी और ए एनी वन, वही अगर आप यहाँ पे बी और सी के बीच में बना लो, ये लो, फिर भी तो ये रिमेनिंग पोर्शन वी आर नॉट श्योर ना। चलिए बाकी आप लोग ट्राई करेंगे ये। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी जो हम लोगों ने ये दो डायरेक्ट रिलेशन बनाए, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन ए टू सी और सी टू ए? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन ए टू सी और सी टू ए? डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी बना हो, डायरेक्ट तो दिया नहीं है, इनडायरेक्टली हमें पता नहीं है क्योंकि उसने कहा सारा ए बी में और बी का कुछ पोर्शन सी में है। तो जब बी का कुछ पोर्शन सी में है तो हमें नहीं पता ना वो ए वाला है कि नहीं है। दैट मीन्स बी टू सी, ए टू सी और सी टू ए, देयर इज अ रिलेशन ऑफ डाउट। वी हैव नथिंग टू से अबाउट दीज थिंग्स। लाइक यहाँ पे चाहे वो मुझसे ऑल पूछ ले, यहाँ वो मुझसे सम पूछ ले, यहाँ वो मुझसे सम नॉट पूछ ले या फिर नो पूछ ले, तो मेरे पास ए से सी या सी से ए हर एक क्वेश्चन का आंसर रहेगा डाउट। चलिए अब लोग फटाफट से क्वेश्चन करिए, ट्राई कीजिए और फिर चेक कर लो साथ साथ में किस किस का सही बना है। चेक कर लेंगे किस किस का सही बना है। ऑल 12। किसी भी पॉइंट में डाउट है तो पूछ लीजिए। ट्वेल्थ, मुस्कान, इफ सम बी इज सी, अगर बी और सी कुछ रिलेशन रख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि सी की तरफ से कोई रिलेशन ना हो। इज इट पॉसिबल दैट देयर इज नो रिलेशन फ्रॉम सी वाली साइड if they are maintaining some relation as per the statement number 2? No, because there exists some relation ना, वहां पे रिलेशन है। अगर मैं वहां पे डाउट कह दूं तो उसका मतलब है देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देर इज नो रिलेशन बिटवीन सी एंड बी, बट वी आर श्योर दैट देर इज सम रिलेशन बिटवीन सी एंड बी। अगर मेरे पास सम श्योरिटी में है तो उसका डाउट कैसे बन सकता है? बन सकता है क्या? बताओ आप सोच के। लाइक इफ यू हैव सम रिलेशन विद समवन, तो क्या कोई बोल सकता है कि मैं इसको जानता भी नहीं हूँ? और आई कैन से यू हैव समवन इन योर कॉलेज, ठीक है, हु इज पासिंग बाय, एंड क्या आप उसको ये कह सकते हो कि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानती? है ना? हाँ जी, और कोई डाउट किसी को? जल्दी बता दीजिए बच्चा। शुभी, सना, धनंजय, मुस्कान, पूनम। अच्छा अच्छा, ओके ओके। सना डन, चले नेक्स्ट पे। चलिए नेक्स्ट इज ऑल ए आर बी। अब सारा ए किस में है? बी में। एंड सम ए आर सी। अब बताओ मुझे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी टू सी एंड सी टू बी? रिलेशन बिटवीन बी टू सी एंड सी टू बी, जल्दी बताएंगे।
इज इट सो? सी, सारा ए किस में है? बी में, एंड ए का कुछ हिस्सा किस में है? सी में। ये पोर्शन किस किस का है सनत? और आई कैन से इन फर्स्ट डायग्राम ये पोर्शन किस किस का है? ये वाला पोर्शन, ये जो मैंने ब्लू वाला पोर्शन बनाया है, क्या इसमें ए आता है? यस। क्या इसमें बी आता है? यस, सम पोर्शन ऑफ बी इज ऑल्सो देयर, क्योंकि सारा ए बी के अंदर है। तो अगर ये पोर्शन ए का है तो ये बी का भी होगा, और ए का कुछ पोर्शन सी में है तो ये सी का भी होगा। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम रिलेशन बिटवीन बी एंड सी, और वो रिलेशन क्या है? सम का। बोलो जी, क्लियर है? और सिमिलरली सी टू बी भी क्या बन जाएगा? सम का रिलेशन। ओके, एनी डाउट्स? इफ नो डाउट्स देन प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस कंक्लूजन्स। जल्दी से करिए, उसके बाद आई विल मार्क द आंसर्स। आज का होमवर्क आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं होगा। आज का होमवर्क आपका सिंपल रहेगा। आपको इन ही जो आपने अभी तक क्लास में किया है, इनको दोबारा से रिवाइज करके आना है, ठीक है? ओके, ओके, 2 आंसर्स बाकी। मुस्कान, प्लीज चेक 8th पार्ट एज इट इज गिवन, सम ए आर सी, और आपने वहां पे डाउट मार्क किया है। And in the another portion some B are not C, so B are not C, B there is some portion of B which is not sure, हमारे पास श्योरिटी नहीं है that this portion of B is a part of C or not। तो ये वाला आपके पास क्या बन जाएगा? डाउट। C का पोर्शन वही उसी तरह से, ये रिमेनिंग पोर्शन वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस, तो ये भी क्या बन जाएगा? डाउट। ए और सी के बीच में सम का रिलेशन है तो नो तो हो ही नहीं सकता, सी बी में भी सम का रिलेशन है तो ये भी नो नहीं हो सकता। सम ए आर सी ऑलरेडी गिवन स्टेटमेंट है, सम बी आर ए अगर ऑल है तो सम तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ये भी गिवन स्टेटमेंट है, ये भी गिवन है। क्या सारा सी बी में है? वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। क्या सारा बी सी में है? अगेन वी आर नॉट श्योर। क्या सारा बी ए में बनेगा? अगेन नॉट श्योर एंड अगेन नॉट श्योर। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, क्लियर सभी को? चले नेक्स्ट पे। तो नहीं है जो अभी तक सॉल्व कर रहा है? नो? चलिए नेक्स्ट बताइए। सम ए आर बी, ये स्टेटमेंट मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछी भी थी। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन ए एंड सी? नो, देयर इज नो रिलेशन। दैट मीन्स ए और सी के बीच में हर कुछ क्या बन जाएगा? डाउट। अब करेंगे फटाफट से आंसर्स।
जरूरी नहीं है आपको यही सोचना, आप इसके अलावा मल्टीपल कंक्लूजन्स खुद से भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल कल आप यही करेंगे कि इन्हीं के कंक्लूजन खुद से सोचो और फिर बनाने की कोशिश करो। चलो, तो मैं स्टेटमेंट नंबर 8 तक करवा रही हूँ आज। तो ए से सी के बीच में डाउट आएगा, कहीं पर भी मुझे सी ए दिखता है, ए सी दिखता है, तो वो सब क्या बन जाएगा, डाउट बन जाएगा। तो फिलहाल मैंने ये खत्म कर दिया। अब बी का ये पोर्शन जो बचा हुआ है, अब बी से ए की तरफ सम का रिलेशन है, ए से बी की तरफ भी सम का रिलेशन है, तो ऑल तो क्या हो जाएगा, डाउट में चला जाएगा ना, हम लोगों को पता ही नहीं है। सम ए आर बी बिल्कुल ठीक बोला हुआ है, सम बी आर ए ये भी बिल्कुल ठीक है, सम बी आर नॉट सी। अब अगेन मुझे डाउट है क्योंकि मुझे नहीं पता ये पोर्शन जाएगा कि नहीं जाएगा, इसकी मर्जी है। ये भी डाउट में चला गया, नो सी इज बी, ये तो बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है जी, आई होप ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर होंगे। नाउ आई जस्ट वांट एवरीवन्स यस और नो कि ये क्लियर है कि नहीं। शुभी, मुस्कान, पूनम, सनत एंड धनंजय, बाकी लोग आज पता नहीं क्यों छुट्टी पे हैं। फटाफट से बताएंगे क्या आप लोगों को ये पोर्शंस क्लियर हैं। अप टू स्टेटमेंट नंबर 8 एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइस। आप लोगों को यही जो आप लोगों ने आज अपनी कॉपी पे किया है, इसको रिवाइज करना है। शीट में कल अपलोड करूंगी, आज नहीं करूंगी, ठीक है। यस 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 यस, ओके। चलिए, तो लेट्स एंड दिस क्लास, विल मीट टुमारो एट 9 o'clock। तो तब तक आप लोग ये 8 स्टेटमेंट्स को अच्छे से कर लीजिएगा एंड कल फिर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए एंड it will take, maybe I have to revisit the class. Okay, sure, you can. And Sanat, I have a suggestion for you. Don't make multiple diagrams in your mind or in your copy. Just make it very simple. If there is a relation between, if I talk about all, always think about this diagram. If I talk about sum, always think about this diagram. If you talk about sum not, always think about this diagram. And if I talk about no, always think about this diagram. And then think about this thing, that the remaining portions of this B, remaining portion of A and B, remaining portion of this A and B, remaining portion of this A and B, everything is in doubt. ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए, मीट टुमारो। ओके ओके, बाय बाय, गुड नाइट।